अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरकजी हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कलमदान दिया जाएगा। मुजवजा हुकूमती इत्तेहाद ने 9 मुंतखब अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद बुला लिया। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों का बाकायदा मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद किया जाएगा। शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग से होगा, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी और पंजाब काबीना में शामिल नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद चौधरी से। जी फ़हद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात इस मामले के हवाले से सामने आई हैं? जी देखिए, मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनके साथ तकरीबन मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जो बड़ी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून की, वो पीपल्स पार्टी है, जिसके साथ तकरीबन तमाम मामलात तय हो चुके हैं। और जराए के मुताबिक आइंदा हफ्ते जो मुजवजा हुकूमती इत्तेहाद है उसके तमाम अरकान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है और मुतवक्को है कि एक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर मियां शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। और साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी कल से एक स्पेशल डेस्क कायम कर दिया है 9 मुंतखब अरकान के लिए, जहां आकर वो अपने कार्ड्स वगैरह बनवा सकते हैं और दीगर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, हुकूमत साजी का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज मुस्लिम लीग नून की जो राब्ता कमेटी है उसने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी मुलाकात की। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात की, JUI के वक्त से भी मुलाकात की। तो MQM पाकिस्तान के साथ भी मामलात तकरीबन तय पा गए हैं, लेकिन अभी जो है वो हतमी तौर पर उनके साथ कोई मुआहदा तय नहीं पाया। और आइंदा 1 से 2 रोज में MQM पाकिस्तान के साथ भी मामलात तय हो जाएंगे और हुकूमत साजी के हवाले से, विफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से MQM भी ग्रीन सिग्नल दे देगी। जराए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उस पर आज दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया गया है और बताया गया है बाज़ाब्ता तौर पर कि सदर मुमलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, वजारत उज़्मा नून लीग के पास होगी। जबकि फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया। MQM ने गवर्नर सिंध का ओहदा और 5 वजारतें मांग ली। नून लीग से मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी को हमारे मामलात से अलग रखा जाए। शहबाज शरीफ को वोट किन शराइत पर देंगे? MQM ने नून लीग को अपने मुतालबात बता दिए। दोनों जमातों के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक MQM ने नून लीग से गवर्नर सिंध का ओहदा मांगा। मवासलात, पोर्ट्स एंड शिपिंग, हाउसिंग, पेट्रोलियम और ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारतों का मुतालबा भी कर दिया। MQM जराए का कहना है कि पार्टी ऐसी वजारतें चाहती है जिनसे शहरी इलाकों की तरक्की में किरदार अदा किया जा सके। मवासलात, पोर्ट्स एंड शिपिंग और पेट्रोलियम की पॉलिसी साजी एक साथ होना जरूरी है, इसीलिए ये तमाम वजारतें एक ही जमात के पास होनी चाहिए। MQM ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी सिंध में जगह देने को तैयार नहीं। MQM के मामलात से पीपल्स पार्टी को अलहदा रखा जाए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। मखदूम महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह हैं। ज़राए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं। PP क़यादत हतमी मुशावरत के बाद जल्द नाम फाइनल करेगी। आज से पंजाब का नया दौर शुरू होगा। मुझे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल होगा। मरियम नवाज का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, अवाम ने पंजाब में 2/3 अक्सरियत दी। इलेक्शन नताइज के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम के लिए शुरू किए गए मंसूबे ख़त्म कर दिए। तालीमी इदारे बेहतर करेंगे, निसाब बदलेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत देंगे। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान की जनरली और पंजाब की स्पेसिफिकली पहली खातून वज़ीर आला होने का जो एजाज़ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अभी नामज़द वज़ीर आला है, लेकिन ये बहुत बड़ा एजाज़ है। एक
क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। एक दिन भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने आराम नहीं किया, बल्कि अपना अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहां काम किया है वहां नजर आता है। पंजाब में हुकूमत साजी के मामला जारी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को बुलाए जाने पर भी गौर किया जा रहा है। ताहाल मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन न होने के बायस हाउस नामुकम्मल है। तफसील देखते हैं फातिमा शराजी की इस रिपोर्ट में। पंजाब में हुकूमत की तश्कील से कबल आईनी बहरान ने सर उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बगैर इजलास बुलाने पर नया आईनी तनाज़ा भी खड़ा होगा। पंजाब में इस वक्त आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी की 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 8, जबकि IPP की 3 नशिस्तें हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 371 के ऐवान में हुकूमती जमात को 186 अरकान पूरे करने हैं। नए मेहमानों की आमद, ऐवान की तज़ीन और आराइश जोरों शोर से जारी। कौमी असम्बली हॉल और राहदारियों में लाइट्स लगने लगी। सोफों की मुरम्मत शुरू कर दी गई। पार्लियामेंट के फर्नीचर और फर्श को चमकाया जाने लगा। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, आप बताइएगा, तज़ीन और आराइश के हवाले से काम शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस जो है वो ज़ाहिर है नए जो अरकान कौमी असम्बली मुंतखब होकर आ रहे हैं उनके लिए इस्तकबाल के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसमें जहाँ जहाँ पार्लियामान की इमारत के बाहर जो है वो रंग रोगन खराब था वो किया जा रहा है। इसी तरह से अंदर से राहदारियाँ जो है उनको सेट किया जा रहा है। और खासतौर पे कमेटी रूम नंबर 2 जो है, जहाँ पे हर साल ही, यानी हर साल की मतलब ये है कि हर टेन्योर में जब भी अरकान कौमी असम्बली आते हैं तो उनके लिए वहाँ पे एक फोटोग्राफी सेक्शन बनाया जाता है। वहाँ पे उनको कार्ड जारी किए जाते हैं नेशनल असम्बली के। इसी तरह से जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके वहाँ पे सेट लगाए जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। ताहम कोई नई ज्यादा जो है वो कारपेटिंग कहा जाए कि कोई नया कारपेट या कोई इस तरह की चीजें, वो काम ज्यादातर पहले से जब सार कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त कौमी असम्बली के ऊपर जो है बहुत बड़ा पैसा लगाया गया था। तो इस तरह कौमी असम्बली पहले से तैयार है, तो जो थोड़ा बहुत काम करने का उसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया गया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली शेर। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तफाक हो गया। सूबे में 3 जमाती मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज अहम बैठक लगाएंगे। हुकूमत साजी के लिए फैसलों को हतमी शक्ल देंगे। बलूचिस्तान में कौन बनाएगा सरकार? 3 जमातों का होगा अहम किरदार। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। ज़राए ने बताया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून से होगा। गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली नून लीग, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे, जबकि 2 वज़ीर बाप पार्टी से होंगे। वज़ारत आला के लिए पीपल्स पार्टी से मजबूत उम्मीदवार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर सरफराज बुगटी, नून लीग से जाम कमाल खान उम्मीदवार हैं। नून लीग की क़यादत वज़ारत आला के लिए नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के नाम पर भी गौर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। लगता है दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। दरखास्त गुजार की अदम पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान आज भी पेश न हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा के जरिए नोटिस भेज दिया है। पुलिस दरखास्त गुजार के घर भी गई मगर वो न मिले। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार की ईमेल मौसूल हुई
बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया। अजीब बात है, दरखास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टेड फ्लाइट लेकर बहरीन गया। लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, उन्होंने वन वे टिकट लिया। लगता है दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। जज मुस्ताफी हो जाए या रिटायर, एक मरतबा कार्रवाई शुरू हो गई तो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकती है। अदालत उज़्मा ने जजेस से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुना दिया। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से कार्रवाई खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। फैसले में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इख्तलाफ किया। उन्होंने अपील ज़ायदुल मयाद होने की हद तक फैसले से इख्तलाफ किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने मोहम्मद अब्दुल अमीर खटक को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल अमीर खटक के पास कमिश्नर मुल्तान का इजाफी चार्ज था। लियाकत अली चट्टा ने 17 फरवरी को ओहदे से इस्तीफा दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने सैफ अनवर जप्पा को कायम मुकाम कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन की आला सतह कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs, ROs के बयानात और इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात मुकम्मल, DRO और ROs के बयानात कलमबंद। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। DROs और ROs ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि इंतखाबात के लिए पुरअमन, साफ और शफाफ पोलिंग हुई। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद किए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 ROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जबकि इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने धांधली के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में धांधली की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं, अगर उन्होंने धांधली नहीं की तो किसने की है। सिराजुल हक ने कहा, जमहूरियत पर सियासी जमातों के बजाय माहिरीन की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने अपनी रुदात सुना दी। बोले, इलेक्शन के दिन हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, मुझे पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। DC इस्लामाबाद को खत लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड दे दिया है। उनके मैंडेट पे जिसने डाका डाला हो तो उनको लेजिटिमाइट करने के मुतरादिफ नहीं है। जो प्री पोल रिगिंग हमारे साथ हुई उसकी बहुत बड़ी तफसीलात हैं, आपको जाए बगैर उसमें तफसीलात में जाए बगैर, यानी हमारे लोगों को पोलिंग एजेंट को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, FIR'ें काटी गई। मेरा ये हक है प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में बैठना, मुझे नहीं बैठने दिया, उन्हें दरवाजे बंद कर लिए, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर आ गया। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो DC होता है, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, वो आपको पता है कोई जवाब भी नहीं देते, ना वो रिसीव करते हैं प्रॉपर। तो अवाम के मैंडेट, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के वो ये कहते हैं पक्के के डाकू धमाल डालते हैं कि जी हम तो जीत चुके हैं। अगर ये इन डाकुओं की हुकूमत आ गई तो इन्होंने करना यह है कि बिजली के बिल फिर बढ़ाने, गैस के बिल फिर बढ़ाने, इन्होंने आम आदमी के ऊपर जबर और जुल्म करना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी को धमकी देने के केस में PTI के सेनेटर फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद अपने खिलाफ सहाफ़ी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हो गए। फैसल जावेद अपने वकील सरदार मसरूफ के हमरा अदालत में पेश हुए। सायरा बानो कहती हैं कि मैंडेट चुराकर मुल्क के वसी तर मफाद में यह हुकूमत बन रही है। इलेक्शन के बाद सियासी माशी इस्तेहकाम का दूर दूर तक नहीं पता। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में सवालात उठा दिए। बोली, सियासी जमातें सड़कों पर हैं तो कैसे हुकूमत बन रही है। ताहिर खलील सिंधु ने 29 फरवरी तक हुकूमत साजी की तारीख दे दी। कहा, जमहूरियत कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर चलती है। निसार खोड़ो बोले, मैंडेट पूरा नहीं मिला, अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं।
बाकी जमातों का मैंडेट चुरा कर आप कह रहे हैं कि हम मुल्क के वसी तर मुफाद में इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुल्क का वसी तर मुफाद है किसमें? पहले ये तो मुझे कुछ समझा दे। इस इलेक्शन के बाद एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, उन दोनों का दूर दूर तक कोई भी, वो कह रहे हैं ना कि नामो निशान मुझे नहीं नजर आ रहा, और बाकी जमातें सड़कों के ऊपर हैं। तो कैसे इस नताइज में और कैसे हुकूमत बन रही है? 29 से पहले बन जाएगी ये, क्योंकि लीव का साल है और 29 का महीना है। ये गवर्नमेंट जो है 29 से पहले बन जाएगी। डेमोक्रेसी में हमेशा इसी तरह होता है कि कुछ लोग कुछ दो, इस तरीके से होता है। अवाम का स्प्लिट मैंडेट मिला है, किसी पार्टी को अकेले तौर पर हुकूमत बनाने की अहलियत नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई आप हुकूमत बना लो, हम आपके साथ हैं, हम ईजान पैदा करने वालों के साथ नहीं है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका मुदाखलत नहीं करना चाहता। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में सरकारी अहलकार की धांधली में मुलव्वस होने के दावे पर कहा कि पाकिस्तान को इस हवाले से अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक मुकम्मल शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। मैथ्यू मिलर का मज़ीद कहना था कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। कराची के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर डकैती मज़ामत पर शहरियों का कत्ल मामूल बन गया। शाह फैसल कॉलोनी में भी डकैतों ने फायरिंग करके 5 बच्चों के बाप की जान ले ली। वाक़े में 14 साला लड़का जख्मी हुआ। कराची में डाकू राज, शहर कायद में मौत बांटते डकैतों ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। शाह फैसल कॉलोनी सब्जी मार्केट में डकैती मुजामत पर मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। वाक़ये में शहरी जहां भाग हो गया। सब्जी फरोश 14 साला लड़का जख्मी हो गया। मकतूल जावेद इकबाल बैंक से निकले थे, सौदा लेने बाजार आए थे। तकरीबन ये गया था 10 साढ़े 10 बजे घर से कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए। अब उसके बाद तकरीबन घंटे बाद ये खबर आई कि जो उसको सब्जी गली के अंदर जो है किसी ने ये हादसा कर दिया, उसको मार दिया। मकतूल जावेद इकबाल और GDCL के मुलाजिम और 5 बच्चों के बाप थे। कराची में कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। फायरिंग की जद में आने वाला पंक्चर शॉप का मुलाजिम भी जाँ बहक हो गया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गफलत मासूम शहरी की जान ले गई। कोरंगी 5:30 के करीब खातून से लूटमार करने वाले मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग की जद में आकर टायर पंक्चर शॉप पर काम करने वाला मुलाजिम भी जख्मी हुआ। पुलिस ने हलाक डाकू और दोनों जख्मियों को भी थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाने में ज़ाब्ते की कार्रवाई में जुटी रही। टायर पंक्चर शॉप मुलाजिम भी तड़पता रहा, जान बचाने के लिए मिन्नतें करता रहा, पर किसी ने एक न सुनी। पुलिस कार्रवाई के बाद लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। टायर पंक्चर शॉप का मुलाजिम काशान ज्यादा खून बह जाने के सबब अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। 2 बाइकों पे 4 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे, तो मैं खामोश हो गया, साइड पर हो गया। जब यहाँ पर ये कोरंगी 2.5 नंबर पे हम लोग पहुंचे पंप के पास, तो फायरिंग शुरू हो गई, हवाई फायर शुरू कर दी। स्ट्रेट फायर मार रहा था, बल्कि रैकेट पुलिस वालों को फायर मारे और दोनों हाथों में पिस्टल थी उसके। तो उस नतीजे में पंचर वाले को गोली लगी, उसको गोली मारी है, उस बेचारे का इंतकाल हो गया। मुकाबले में जख्मी होने वाला दूसरा डाकू भी अस्पताल पहुंचकर चल बसा। मुल्क में हुकूमत साजी की राह हमवार होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोना फिर महंगा हो गया, फी तोला 750 रुपए कीमत बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत साजी का प्लान, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 1094 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 12 अरब रुपए मालियत के 35 करोड़ हिस्से का लेन देन हुआ। सराफा मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 750 रुपए इजाफे से 2,15,200 तक पहुँच गयी। 10 ग्राम सोना की कीमत में 644 रुपए का इजाफा 1,84,500 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 7 पैसे की कमी हुई। मार्केट के अख्ताम पर डॉलर 289 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, महंगी की गई दवाओं में एंटीबायोटिक, कैंसर और दीगर अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने मरीजों की तकलीफ बढ़ा दी। गरीब अफराद के लिए इलाज मालजा दुश्वार, जान बचाना मुहाल हो गया। हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, महंगी की गई दवाओं में कैंसर की अद्वियात, वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल हैं। ड्रैप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां अज खुद बढ़ाएंगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट करके फार्मा
फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त दी थी। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया, जहाँ सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल सभी ने गौहर एजाज का वजारत तिजारत में इस्तकबाल किया। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने सऊदी वज़ीर तिजारत के वफ़द के हमरा मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब का तामीरात, डिजिटल इकानमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी वज़ीर तिजारत ने दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट TFX की कामयाब परवाज़। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज़ से अहम संग मील हासिल कर लिया। TFX की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर बन चुका है। अज़्मे आलीशान TFX तैयारे ने अंकारा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान भरी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने TFX की पहली परवाज पर इजहार मुसर्रत किया। TFX ने गुज़िश्ता बरस कामयाबी से पहला टैक्सी टेस्ट मुकम्मल किया था। तुर्किया 2028 तक पहले ब्लॉक की प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखता है। पाक फजाइया भी 2030 से पहले TFX को अपने बेड़े में शामिल करेगी। J-31 की शमूलियत के बाद TFX पाक फजाइया का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। पाकिस्तानी इंजीनियर भी तुर्क साथियों के साथ TFX की तैयारी में शामिल हैं। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। रफा के मरकज में शहरियों के एक इज्तिमा पर बमबारी की गई। 300 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज इजरायली फोर्सेज ने शहदा को दफनाने पर पाबंदी लगा दी। अमवात की अक्सरियत अब भी घरों में मलबे तले दबी हुई है। काबिज फौज के जंगी तैयारों, टैंकों और ड्रोन्स की बमबारी से सिविल डिफेंस की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज मुतासरीन तक नहीं पहुंच पाती। खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बिजली बंदिश से ऑक्सीजन का निजाम मुतासिर हुआ, जिसके बाद कम से कम 8 मरीज जान से चले गए। काबिज फौज ने जख्मी और बेघर अफराद को पनाह देने वाले रेड एम्बुलेंस सेंटर के हेडक्वार्टर में खैमों पर भी हमला किया। गजा में 7 अक्टूबर से इसराइली जारियत में शौदा की तादाद 29,313 हो गई, जबकि 69,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में इसराइल ने बच्चों से तालीम का हक भी छीन लिया। तालीमी इदारों की तबाही और जंगी हालात के बायस गजा के 30 लाख से ज्यादा बच्चों का तालीमी सिलसिला तातुल का शिकार है। गजा की पट्टी में फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी काबिज इसराइली फौज ने लाखों तलबा को तालीम हासिल करने से महरूम कर दिया। शुमाली गजा के मुतहरिक स्कूल अब खंडरात में बदल चुके हैं। इसराइल की जुनूनी फौज ने स्कूलों को नुकसान पहुंचाया, ज्यादा स्कूलों को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया। 30 लाख से जायद लड़कियां और लड़के जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, अब तालीमी नुकसान पर परेशान हैं। दोहा में जारी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने इवेंट के आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। अवैस मुनीर ने भारत के पंकज एडवाणी को चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 के बेस्ट ऑफ 7 मुकाबले में 4-2 से शिकस्त दे दी। इवेंट में शरीक पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी नसीम अख्तर ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और अब आपको बताएंगे कि कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी का 155 रन का हदफ 19 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। कैरन पोलार्ड 49 और जेम्स विंस 38 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पेशावर ज़ल्मी की मुसलसल दूसरी शिकस्त है। कराची किंग्स ने 2 मैचेस में पहले कामयाबी हासिल की। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को मुकम्मल आउट क्लास किया। 155 रन का हदफ हासिल करने में कराची किंग्स को किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। 21 बॉल्स पर 49 रन की इनिंग्स के बाइस कैरन पोलार्ड फतेह का अहम किरदार रहे। जेम्स विंस ने 38 और शुएब मलिक ने 29 रन का हिस्सा दिया। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी अपनी बारी पर बड़ा मजमू स्कोर बोर्ड पर सजाने में नाकाम रही। कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई बल्लेबाज भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बाबर आजम 72 रन के साथ काबिले जिक्र रहे। कराची किंग्स की जानिब से मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी रन मशीन बाबर आजम ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। तेज तरीन 10,000 T20 रन बनाने वाले बैटर के तौर पर रिकॉर्ड बुक्स में जगह हासिल कर ली। साबिक कप्तान ने क्रिस गेल का 285 इनिंग्स में संगे मील अबूर करने का एजाज 271 इनिंग्स से बेहतर कर दिया। कराची किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में बाबर आजम ने 6 रन लेकर अपने T20 करियर के 10,000 रन मुकम्मल किए।
साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप की नाकाम मुहिम का जिम्मेदार बाबर आजम समेत साबिक मैनेजमेंट को करार दे दिया। उनका कहना था कि दौरे ऑस्ट्रेलिया पर प्लेयर्स की फिटनेस लेवल से मुतालिक इस्तफसार पर उनको बताया गया कि खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह बाबर आजम की ज़ेरे क़यादत कोचिंग स्टाफ का इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस ना होना बताया गया। प्रोफेसर के हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे। आपको इस वक्त ये बता रहे हैं कि साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा दावा कर दिया। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने 25 फरवरी से कराची में भी बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम, राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गयी। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मकामात पर बंद। एबटाबाद में भी निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। आजाद कश्मीर में दिल फरेब नजारे, हर सू चांदी बिखर गयी। कोहाला, मुजफ्फराबाद और मानसहरा मुजफ्फराबाद शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग, वादी नीलम का जमीनी राब्ता मुनक़ता, अवाम महसूर। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, अस्तोर, गिजर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सवात में भी सड़कें बंद, सयाह फंस गए। चमन में दोबंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिलों पर भी बर्फबारी। डस्का, वजीराबाद, सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी। लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में भी रिमझिम मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 से 27 फरवरी तक ज़ेरी सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। जामे पेशावर में 10 रोज़ा अदबी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अदबी मेले के मज़ीद अहवाल जानते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। जामिया पेशावर में सजा 10 रोज़ा अदबी मेला, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन इस्लामिक नजरियाती कौंसिल प्रोफेसर डॉक्टर किबला अयाज ने किया। मेले में किताबों के स्टॉल समेत आर्ट गैलरी और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। शुरका का कहना है कि अदबी मेले का मकसद सकाफती हम आहंगी को फरोग देना है। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इसके अंदर जो मौज़ूआत इन पैनल डिस्कशंस में और आ रहे हैं सामने, तो वो इतने मुतनव्वे हैं, इतने डाइवर्स हैं उसमें कि उसमें तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी से लोग आए हुए हैं और स्कॉलर्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक जामे पेशावर की तारीख का ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा मेला है, जो 10 दिन तक जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। दुनिया भर की तरह दरीचा नगर खानपुर में भी सरायकिस्तान कौमी कौंसिल और सरायकी तरीमत के ज़ेरे तमाम माँ बोली का दिन मनाया गया। मज़ीद देखते हैं राना नईम की ये रिपोर्ट। 20 फरवरी माँ बोली का आलमी दिन, धरेजा नगर खानपुर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम, मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका ने मादरी ज़बान के आलमी दिन के हवाले से बताया, पाकिस्तान में रहने वाले अफराद एक दूसरे की ज़बान का एहतराम करें। हुकूमत सराइकी ज़बान को कौमी निसाब में शामिल करने के अहकाम जारी करे। आज 21 फरवरी माँ बोली का आलमी दिन है और पाकिस्तान सराइकी वसेब समेत पूरी वसू दे माँ बोली का आलमी दिन मनाया वेंदा पे। 21 फरवरी ये जड़ा ना ढाका के बाद हुण सराइकी वसेब दे खाते च कि सराइकी वसेब को सब तो ज्यादा है जड़ा ना मने दे और उजागर करेंदे मसला। शुरका ने मजीद बताया, सराइकी मीठी जबान और सदियों पुरानी है। मुल्क भर में तकरीबन 7 करोड़ अफराद सराइकी जबान बोलते हैं। दुनिया भर की तरह खानपुर में भी, धरेजा नगर में भी माँ बोली का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें खवातीन की खास तौर पर खसूस तादाद ने शिरकत की है। खवातीन और मर्द शुरका का यही कहना था कि पाकिस्तान में खुशहाली हो और पाकिस्तान की तमाम जो जबानें बोली जाती हैं उनका एहतराम करते हैं। कैमरा टीम के साथ राना नेम, बोल न्यूज़, कानपुर। अपनी अदाकारी से दिलों पर राज करने वाले पाकिस्तानी सुपरस्टार एहसन खान और भारतीय पंजाब की अदाकारा सोनम बाजवा का पहला मुश्तरका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फनकारों के लिए मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीका में छिड़ गई खाना जंगी, तबाहकुन हालात से निबरदाज़मा सहाफ़ियों की कहानी। हॉलीवुड मूवी सिविल वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।